नमस्कार। चलिए आज सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो हर सरसों किसान के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर भाव का क्या होगा। ये जानकारी आने वाले समय में आपके फैसलों के लिए बेहद जरूरी हो सकती है। तो देर नहीं करते, सीधा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। यही तो है वो लाखों का सवाल। हर जगह यही चर्चा है, क्या सरसों इस बार 10,000 रुपए का जादुई आंकड़ा पार कर पाएगी। चलिए आज के भाव और मार्केट का जो हाल है ना, उसको देखकर इसका कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के यानी 3 अप्रैल 2026 के सरकारी आंकड़ों से। देखते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड्स में आखिर क्या दाम चल रहा है। ओके, तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पूरे देश के एवरेज मार्केट प्राइस पर, यानी औसत बाजार भाव पर। तो ये रहा पूरे देश का औसत भाव आज का है 6510 रुपए प्रति क्विंटल। ये एक जरूरी नंबर है, बिल्कुल, लेकिन क्या ये पूरी कहानी बताता है? शायद नहीं। और अगर सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो कम से कम भाव 6,450 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 6,510 रुपए रहा। अब ये रेंज तो बहुत ही छोटा लग रहा है ना? लेकिन असलियत में ज़मीन पर कहानी कुछ और ही है। चलिए अब सीधा चलते हैं मंडियों की तरफ, क्योंकि जो असली कहानी है ना, वो वहीं से सामने आती है। जी हाँ, वो जो औसत भाव था ना, वो तो बस एक इशारा है। असली खेल तो मंडियों के अंदर ही होता है, जहां भाव में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। एक तरफ गुजरात के थ्राहकराथरा में भाव 7,250 रुपए तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ उसी गुजरात के अमरेली में दाम गिरकर सिर्फ 5,275 रुपए रह गया। और देखिए, राजस्थान के सूरतगढ़ में ये 6,445 रुपए हैं। कितना कितना बड़ा अंतर है ये एक ही दिन में। इसको ऐसे समझिए, एक ही राज्य गुजरात, लेकिन दो मंडियों के बीच लगभग 2,000 रुपए प्रति क्विंटल का फर्क। सोचिए तो, अमरेली में भाव 5,275 और वहां ध्रेगड़दा में 7,250। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर भाव में इतना बड़ा फर्क है तो है क्यों? चलिए इसके पीछे जो कुछ कारण हो सकते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल तो मन में आना ही था। एक ही दिन, एक ही फसल, लेकिन अलग अलग मंडियों में दाम इतने अलग कैसे हो सकते हैं? देखिए इसके पीछे ना कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है सरसों की क्वालिटी में फर्क हो, कहीं मांग ज्यादा हो और माल कम आ रहा हो। मंडी तक पहुंचने में आसानियां मुश्किल भी एक कारण है। और हाँ, बड़े खरीदार अगर मंडी में बैठे हैं तो भी भाव बढ़ जाता है। हाँ, ये साफ है कि सोर्स इस पर कोई पक्की वजह नहीं बताता, पर आमतौर पर यही सब कारण होते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? असल बात क्या है? वो ये है कि सही जानकारी ही आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। तो मूल मंत्र बस इतना सा है। पहला, सिर्फ औसत भाव को देखकर कोई फैसला मत कीजिए। दूसरा, अपनी सबसे पास के मंडियों का रेट जरूर पता कीजिए। और बस जब आपके हाथ में ये सही जानकारी हो, तभी सोचिए कि फसल बेचनी है या अभी रोकनी है। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, असली ताकत देश के औसत भाव में नहीं है। असली ताकत आपकी अपनी मंडी के भाव में छिपी है। तो आखिर में ये सवाल आपके लिए है। अपनी मंडी का सही भाव जानने के बाद आप अपनी फसल को लेकर क्या फैसला लेंगे? इस पर जरूर सोचिए विचारिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।